हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी बरखा सानी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 डेज प्लानर फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का 10 डेज प्लानर मैंने आप सबके लिए जो है प्रिपेयर किया है कि 10 डेज के अंदर कैसे आपको अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस वाली बुक को कंप्लीट करना है। यानी कि जो आपकी बुक है जिसमें कैश फ्लो, अकाउंटिंग रेशियो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज और चैप्टर 1-2 जो उसका थ्योरी वाला पार्ट है, तो वो सब कुछ आपको कैसे कवर करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और सारी चीजों को ध्यान से सुनना, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो कुछ शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ एडुकाज़ोन बुक्स के बारे में। तो आप सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इंग्लिश के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कौन सी बुक लें, कौन से सैम्पल पेपर्स ले। तो आप इंग्लिश के लिए सैम्पल पेपर्स अगर बाय करना चाहते हो तो आप एडुकाज़ोन बुक्स के सैम्पल पेपर्स भी बाय कर सकते हो। मैंने इनके सैम्पल पेपर्स को गो थ्रू किया था, मुझे पीडीएफ मिली तो मैंने उनको गो थ्रू किया एंड मुझे इनके सैम्पल पेपर्स जो है वो काफ़ी अच्छे लगे। तो आप जो है इनके सैम्पल पेपर्स को बाय कर सकते हो इंग्लिश के लिए, ताकि आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। क्योंकि हम इंग्लिश को थोड़ा ऐसे लाइटली ले लेते हैं, बट इंग्लिश की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है एडुकाज़ोन के बुक्स को बाय कर सकते हो सैम्पल पेपर की। मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाकी मैं आपको सैम्पल के लिए यहाँ पे ऐसे दिखा दूंगी कि किस तरीके की बुक है, तो आप यहाँ पे ऐसे देख लेना। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके चेक करना और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस बुक को बाय भी कर सकते हो। और साथ में ये एडुकाज़ोन जो है मैथमेटिक्स और वेरियस साइंस सब्जेक्ट्स के लिए भी बुक्स लॉन्च इन्होंने कर रखी है। तो अगर आपके कोई साइंस टीम के स्टूडेंट्स हैं तो आप उन्हें भी एडुकाज़ोन की बुक्स रिकमेंड कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं डे नंबर 1 की। तो डे 1 में आपको चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी थ्योरेटिकल चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 1 है इस बुक का। एंड उस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बैलेंस शीट। यानी कि इस चैप्टर में बैलेंस शीट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो बैलेंस शीट है वो पूरी जो है अच्छे से लर्न करनी है, यानी कि बिल्कुल सीक्वेंस में आपको बैलेंस शीट को लर्न करना पड़ेगा। ये जो बैलेंस शीट है आपकी, ये पूरी बैलेंस शीट आपको लर्न करनी है और ये पूरी बैलेंस शीट सीक्वेंस में लर्न करनी है। और जो इसके सब हेड्स है जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये सारे इसके सब हेड्स हैं जो बैलेंस शीट के अंदर। इसके अंदर क्या क्या आता है इसके भी आपको कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए, ताकि अगर पेपर में आए कि बताओ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या क्या आता है या शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या क्या आता है, तो आपको पता हो। और इससे बिल्कुल क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट से। तो इस चैप्टर से मैं बता रही हूँ, गारंटीड होता है कि बैलेंस शीट से क्वेश्चन आएगा। या तो वो पूछ लेंगे कि बता दो शेयर होल्डर फंड्स के अंदर क्या क्या आता है, या फिर वो जो सब हेड है शेयर कैपिटल उसके अंदर पूछ लेंगे क्या आता है। तो आप इसको लर्न करके जाना, और वो इतना कोई बड़ा काम नहीं है, एक दिन में ही ये लर्न हो जाता है, इतनी कोई खास चीज नहीं है। तो अब क्या करना, अपनी कॉपी पेंसिल लेना और एक अच्छा सा बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है, बैलेंस शीट का। उसके बाद मैंने ट्रिक बताई है बैलेंस शीट को लर्न करने की। तो वो ट्रिक देखो मेरी यहाँ पे ऐसे रेड से लिखी भी हुई है पूरी बुक में। तो मैंने इसकी ट्रिक के ऊपर वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाके देख लेना। मैं यहाँ पे इसका लिंक दिखा देती हूँ, तो आप जाके देख सकते हो वो वीडियो। उसमें जो है ऑलमोस्ट मैंने बैलेंस शीट आपको मतलब सारी लर्न करा दी है, बस आपको फिर जो सब हेड्स है उनके अंदर का लर्न करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट पहले उस ट्रिक से लर्न कर लो, फिर उसके बाद सब हेड्स को समझ के लर्न कर लेना। तो पहले बैलेंस शीट बना लेना, मैंने जो ट्रिक बताई है वो ट्रिक से बैलेंस शीट को लर्न करना। फिर उसके बाद जो उसके सब हेड्स है वो सब हेड्स को जो है आप मेमोराइज कर लेना। सब हेड्स भी अपने नोट्स में फटाफट लिख के बना लेना, नोट्स बना लेना इसके अच्छे से चैप्टर के। तो आपका मुश्किल से एक दिन में ही चैप्टर हो जाएगा। और आप इसके लिए वन शॉट भी देख सकते हो किसी भी उसका, कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे वन शॉट देखना है, मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा बुक से पढ़ के, तो वन शॉट देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको डे 1 में चैप्टर अपना फिनिश कर देना है, किसी भी हालत में कोई हार्ड काम नहीं हो जाएगा। देन डे नंबर 2 पे आते हैं। तो डे नंबर 2 पे आपको दूसरा चैप्टर खत्म करना है, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ये बस थ्योरेटिकल है,
इसमें कुछ खास है नहीं, और इससे 1-2 नंबर का मुश्किल से MCQ दे देंगे या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दे देंगे, या कोई लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट सा ऐसे क्वेश्चन दे दिया ज्यादा से ज्यादा। तो आप क्या करना है, कोई वन शॉट देख रहा इस चैप्टर को ऐसे बुक के थ्रू, और वन शॉट से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, थोड़ा बहुत बुक से रीड कर लेना, तो हो जाएगा। इस चैप्टर में इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, तो ये भी 1 दिन में हो जाएगा। तो 2 चैप्टर आपके 2 दिन में यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट अब आता है डे 3। तो डे 3 में जो है आपको अपना एक इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करना है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको सबको पता है कि एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जिसमें ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज पे क्वेश्चन आएगा। तो आपको जब पता है तो आपको इसी चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और कोई फालतू चीज की प्रैक्टिस करनी ही नहीं चाहिए। आपको पता है कि बड़ा वाला क्वेश्चन मुझे आने वाला है, तो मैं कैश फ्लो में सिर्फ वो बड़े वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगी। तो पहले क्या करना, डे जो आपका 3 है उस पर आपको कुछ नहीं करना। डे 3 पे कैश फ्लो का आपको वन शॉट देखनी है। डे 3 पे क्या करनी है, कैश फ्लो की वन शॉट देखना है आपको। अब वन शॉट आप सुनील पांडा सर का देखोगे, आई विल रिकमेंड आप उनका देख लो। अगर आपको रजत सर का समझ आता है उनका देख लो। CA पराग का समझ आ रहा है, इन डिटेल देखना है तो CA पराग सर का देख लो। बट अभी आपको जो है थोड़ा इस लास्ट टाइम में आ गए हो, तो डिटेल का इतना ज्यादा वो नहीं कि हर चैप्टर आप डिटेल में देख पाओ, ऐसा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ट्राई करो कि वन शॉट देखो सुनील सर के या फिर रजत सर के, ताकि फटाफट से कंप्लीट हो जाए सब कुछ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट उनका वन शॉट देखना, और वो जो जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें नोट डाउन कर लेना एक कॉपी में, और जो कैश फ्लो का फॉर्मेट वो बता रहे हैं जिस तरीके से, उसे नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको लर्न हो जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट अच्छे से, क्या ऑपरेटिंग में जाता है, क्या इन्वेस्टिंग में जाएगा, क्या फाइनेंसिंग में जाएगा, कैसे पूरा सॉल्व होता है क्वेश्चन, सब कुछ अच्छे से सीख लेना उस वन शॉट से। उसके बाद आपने डे 3 में सिर्फ वन शॉट अच्छे से समझना है, और जो वो लेक्चर में बता रहे हैं उसको नोट डाउन करना है। ये आपको डे 3 पे करना है। देन डे 4 पे आपको कैश फ्लो के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जब आपने डे 3 में सब कुछ समझ लिया, समझने वाला काम कर लिया, देन डे 4 पे प्रैक्टिस करो अब क्वेश्चंस की। अब कौन से क्वेश्चंस करें, मुझे ना बहुत मैसेज आते हैं लाइक कैश फ्लो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, क्या करने हैं, कौन से करने हैं। तो भाई तुम्हें जब पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है कैश फ्लो में बड़ा, तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें उन क्वेश्चन की ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब मैं तुम्हें इलिस्ट्रेशन भी बताती हूँ कि तुम कौन सी इलिस्ट्रेशन करोगे जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। वेट, मैं आपको इलिस्ट्रेशन भी ढूंढ के दे दूँ। मैं अपना बताती हूँ, तो जब मेरे को पेपर था मेरा पिछले साल, तो सिर्फ मैं ये इलिस्ट्रेशन करके गई थी। इलिस्ट्रेशन नंबर 52 है मेरे बुक में, 52 से 60 तक मैंने इलिस्ट्रेशन करी थी यही वाली, और इसमें ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कैश फ्लो से रिलेटेड कवर है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें इन इलिस्ट्रेशंस में कवर है। तो आप जो है ये वाली इलिस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से कर लेना। अब ये जो इलिस्ट्रेशंस है वो मेरी ओल्ड बुक के हिसाब से दे रखी है, आपकी मे बी नई बुक में जो अभी आपने ली है TS ग्रेवाल की, उसमें भी ये इलिस्ट्रेशंस होंगी, बट मे बी नंबर आगे पीछे हो। तो मैं क्या करूंगी, इन इलिस्ट्रेशंस की PDF बना के अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो वहां डिस्क्रिप्शन में जाना, और वहां पे आपको कैश फ्लो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से PDF मिल जाएगी। तो उसमें ये सारी इलिस्ट्रेशंस की मैं पिक्चर्स डाल दूंगी। तो ये इलिस्ट्रेशंस अगर आप कर लोगे तब भी आपका पूरा कैश फ्लो हो जाएगा इन इलिस्ट्रेशन से ही। तो ये वाली इलिस्ट्रेशंस बहुत अच्छे से करके जाना, इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। ये 52 से जो इलिस्ट्रेशंस हैं, ये सारी ऐसी इलिस्ट्रेशंस हैं जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है, जिसमें आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग पे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये सारी जो इलिस्ट्रेशंस है इनकी मैं जो है पिक डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शंस में, पूरी PDF बना के, वहाँ से इसको एक्सेस कर लेना और इनको कर लेना। मैं आपको ये क्वेश्चन जो दे रही हूँ, ये आपको डे 4 में पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं ये सारे क्वेश्चन। तो ये 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे, तो ये आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को बना लेना। अगर आपको 4th डे पे भी आपके सारे नहीं बन पाते, जैसे 8 क्वेश्चन है मान लो, और आप 4 बना लिए, आपने उस दिन 4 कर लिए, तो 4 क्वेश्चन अगले दिन कर लेना। यानी कि 5th डे भी आपको मैं कैश फ्लो के दे रही हूँ, तो उस 5th डे 5 में भी आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। एंड टाइम बचे तो फिर कैश फ्लो का रिविजन भी कर लेना। तो डे 5 पे जो क्वेश्चन आपका रिमेनिंग है, बच गया, पिछले दिन का जो भी आपका रिमेन बच गया, वो 5th डे पे कर लो, और साथ में रिवीजन कर लेना कैश फ्लो का अपने नोट से। तो ऐसे करोगे तो आपका कैश फ्लो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन डे 6 पे आते हैं। तो डे 6 पे आपको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट करना है। क्या करना है? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट बहुत छोटा चैप्टर है, आप वन शॉट देखो
वन शॉट में रजत सर का देख सकते हो, सुनील सर का, कहीं किसी का भी देख लो, उसमें आपको वो जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वन शॉट में, जो वो समझा रहे हैं उनको नोट डाउन कर लेना एंड उनको अच्छे से समझ लेना। जो भी वो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो क्वेश्चंस भी कर लोगे तो आपका कंपैरेटिव कॉमन साइज हो जाएगा। इतना कोई हार्ड क्वेश्चन इसमें आता नहीं है, इतने हार्ड क्वेश्चन इससे बनते नहीं है कंपैरेटिव कॉमन साइज में। नॉर्मल बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन कॉमन साइज का बन जाएगा। तो इसलिए आप ट्राई करना कि उस पे आप वन शॉट से देखो और जो भी वो क्वेश्चंस करवा रहे हैं उनको कर लेना। बाकी डे 7 भी मैंने आपको कंपैरेटिव कॉमन साइज में प्रैक्टिस के लिए दे दिया है, तो आप कुछ क्वेश्चंस कंपैरेटिव कॉमन साइज के बुक में से निकाल के कर लेना। बाकी अगर आप जो है वन शॉट वाले भी कर लोगे तो उससे भी हो जाएगा। और कंपैरेटिव कॉमन साइज के क्वेश्चन भी कर लेना अगले दिन भी। बट आपको टाइम मिल रहा है कि हाँ कंपैरेटिव कॉमन साइज मुझे आता है या मेरा हो रखा है, तो आप क्या कर सकते हो कि कैश फ्लो के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जो आपके कुछ शायद कैश फ्लो के अगर कुछ बच गया है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो वाले क्वेश्चंस कैश फ्लो के प्लीज प्रैक्टिस कर लो उस दिन। तो डे 7 पे वैसे कंपैरेटिव कॉमन साइज के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉन्फिडेंस है उस चैप्टर में, तो आप कैश फ्लो भी उस दिन कर सकते हो। देन डे 8 पे आपको क्या करना है, अकाउंटिंग रेशियोज उठाना है। और ये मैंने सबसे लास्ट में क्यों दिया है, बिकॉज ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे अकाउंट्स का, क्योंकि ये सिर्फ 3-4 मार्क्स का आता है। और इसका चैप्टर जो है ये अकाउंटिंग रेशियो इतना बड़ा है, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो अकाउंटिंग रेशियोज जो है मैंने इसलिए एंड में ही दिया है। और मैंने खुद भी एंड में ही करा था सबसे, और सिर्फ मैंने अकाउंटिंग रेशियो में फॉर्मूले ही लर्न करे थे। तो डे 8 में आपको अकाउंटिंग रेशियोज करना है और अकाउंटिंग रेशियोज का पहले बढ़िया सा वन शॉट देख लेना। और जो भी वन शॉट में वो फॉर्मूले लिखवा रहे हैं, जो भी रेशियोज बता रहे हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो सारे फॉर्मूले भाई अच्छे से लर्न कर लेना। सारी जो वो रेशियोज बता रहे हैं वो आप अच्छे से देख लेना, और सारी उसकी फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है उसमें अगर कोई टर्म है तो वो टर्म वो डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं देंगे, वो टर्म भी आपको निकालनी पड़ेगी कि फॉर्मूले से। तो इसलिए ट्राई करना कि फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग हो आपको अकाउंटिंग रेशियो में अच्छे से, वो घुमा देते हैं अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन में। तो इसलिए सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। देन अगले दिन भी पहले फॉर्मूलेज रिवाइज करना, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं बार बार बोल रही हूँ कि फॉर्मूले रिवाइज करना, फॉर्मूले लर्न करना, वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आपका भी वाइवा होगा अकाउंट्स का, तो जो एग्जामिनर है उसको एक बड़ा फेवरेट है कि वो अकाउंटिंग रेशियोज के आपसे फॉर्मूले पूछ सकता है। क्योंकि मुझसे जो मेरा एग्जामिनर था उसने बहुत सारे अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूले पूछे थे। तो इसलिए आप अकाउंटिंग रेशियोज करके उसके फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न करके जाना, क्योंकि चाहे ही आपके बोर्ड्स में कम वेटेज का आता हो, बट जो एग्जामिनर है वो आपसे अकाउंटिंग रेशियोज के फॉर्मूले पूछ सकता है। क्योंकि जो अभी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें भी अकाउंटिंग रेशियोज आप निकाल रहे हो, तो इसलिए जो है अकाउंटिंग रेशियोज के फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। तो अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मूले बढ़िया से लर्न कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप जो है ट्राई करना, जितने मैक्स बना सको अकाउंटिंग रेशियो के 2 दिन में बना लेना। तो 9th और 10th डेज में, यानी कि लास्ट के 2 डेज जो है स्ट्रेटेजी में, उसमें आप जितने मैक्स क्वेश्चन बना सकते हो बना लेना। बाकी मैंने जो है अकाउंटिंग रेशियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी बुक में मार्क कर रखे हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इनकी भी मैं फोटो खींच के PDF बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप ट्राई करना कि 2 दिनों में इतने क्वेश्चंस तो कर ही लो, और जितने आप मैक्स कर सकते हो अकाउंटिंग रेशियो के उतने कर लेना, और तो आपकी अकाउंटिंग रेशियो हो जाएगी। बाकी अकाउंटिंग रेशियो में मेन यही है कि आपको फॉर्मूले लर्न होंगे, और क्वेश्चन वहां पे कोई सा भी आ सकता है, तो आपको फॉर्मूले से क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया और बना लिए, तो फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन अकाउंटिंग रेशियो का सॉल्व कर दोगे। तो ऐसे आपको 10 डे स्ट्रेटेजी में पूरा आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। इस 10 डे स्ट्रेटेजी का भी मैं फोटो लेकर PDF डाल दूंगी, या फिर व्हाट्सएप चैनल पे मैं डाल दूंगी इसकी फोटो। तो प्लीज़ अब अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। मैंने तीनों बुक की स्ट्रेटेजी बता दी है, तो तीनों बुक का अगर आप देखो तो आप जो है 1 महीने में तीनों बुक अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे, थोड़ा आगे पीछे में भी हो जाए, बट ट्राई करो तो हो जाएगा। और अपना अब बेस्ट दो स्टडीज़ की तरफ, बहुत क्रूशल टाइम चल रहा है, एंड अच्छे से पढ़ो और अब अपना बेस्ट दो। और अगर आप बेस्ट दोगे तो रिजल्ट में आपके अच्छे ही मार्क्स आएंगे, और मेरी तरफ से तो हमेशा बेस्ट विशेस आपके साथ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।